दोस्तों, घर का फ्रिज खोलो। देखो उसे। ठंडा पानी, फ्रेश सब्जी, बचा हुआ खाना, मेडिसिन्स, डेयरी, सब कुछ सेफ, फ्रेश, ठंडा। अब सोचो, अगर यह फ्रिज न होता तो यह सब एक ही दिन में बर्बाद हो जाता। यही था उस जमाने की हकीकत। कोई फ्रिज नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। फिर आया एक अमेरिकन इंजीनियर 1834 में, और उसने एक ऐसी मशीन बनाई जिसने दुनिया के हर घर की किचन बदल दी। कौन था वो इंजीनियर? इंडिया में फ्रिज कब आया? और आपके घर का फ्रिज काम कैसे करता है? मैं हूं आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं इन्वेंटेल्स। आज की कहानी है रेफ्रिजरेटर की इन्वेंशन स्टोरी। फ्रिज से पहले लोग खाना फ्रेश कैसे रखते थे? पहाड़ों से बर्फ काट कर लाते थे, अंडरग्राउंड सेलर्स में रखते थे, नमक और स्पाइसेस से प्रिजर्व करते थे। यह सब बहुत महंगा था, बहुत मुश्किल था, और गर्मियों में प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। फ्रेडरिक ट्यूडर उन्हें आइस किंग कहते थे। वो बॉस्टन से इंडिया तक बर्फ एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन गर्मी में बर्फ पिघल जाती थी और सब बर्बाद। तो एक ही सवाल था, क्या हम बिना बर्फ के आर्टिफिशियली ठंडक पैदा कर सकते हैं? यही चैलेंज था जिसे जेकब पर्किंस ने एक्सेप्ट किया। साल 1834 की बात है। उन दिनों इंग्लैंड में एक अमेरिकन इंजीनियर रहते थे, जेकब पर्किंस। दुनिया आज उन्हें फादर ऑफ द रेफ्रिजरेटर कहती है। पर्किंस के दिमाग में एक पुराना सवाल घूम रहा था। विलियम क्यूलन ने 1748 में देखा था कि जब कोई लिक्विड तेजी से एवेपोरेट होता है तो आसपास ठंडक आ जाती है। लेकिन इस ऑब्जर्वेशन को मशीन में बदलने का किसी ने सोचा नहीं था। पर्किंस ने सोचा। उन्होंने एक क्लोज्ड सिस्टम तैयार किया, ईथर को कंप्रेस करके उसे एक्सपैंड होने दिया, और जैसे ही ईथर एक्सपैंड हुआ, आसपास की चीजें ठंडी होने लगीं। दुनिया की पहली वेपर कंप्रेशन मशीन तैयार हो गई। पर्किंस ने पैटेंट भी ले लिया, लेकिन दुनिया ने उनकी बात सीरियसली नहीं ली। लोग कहते थे, मशीन बहुत बड़ी है, बहुत शोर करती है, घरों में रखने लायक नहीं। लेकिन पर्किंस ने एक बहुत बड़ी बात प्रूव कर दी, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन पॉसिबल है। और यही था सबसे बड़ा कदम। रेफ्रिजरेशन का आइडिया सिर्फ खाना फ्रेश रखने के लिए नहीं आया था। 1851 में डॉक्टर जॉन गॉरी, एक अमेरिकन डॉक्टर, फ्लोरिडा में मलेरिया और येलो फीवर के मरीजों का इलाज करते थे। गर्मी में मरीजों को बुखार में ठंडक देना बहुत मुश्किल था। डॉक्टर गोर्री ने सोचा, अगर मैकेनिकली बर्फ बना सकें तो मरीजों को ठंडक दे सकते हैं। उन्होंने बनाई एक आइस मेकिंग मशीन, और 1951 में अमेरिका का पहला रेफ्रिजरेशन पेटेंट लिया। 1876 की बात है। जर्मनी में एक इंजीनियर थे, कार्ल वॉन लिंडे। उन्होंने पर्किंस का काम देखा और सोचा, इसे और आगे ले जाना है। उन्होंने ईथर की जगह अमोनिया यूज किया। अमोनिया ज्यादा एफिशिएंट था, ज्यादा पावरफुल था, और वॉन लिंडे का सिस्टम काम आने लगा। ब्रूवरीज में बियर ठंडी रखने के लिए, मीट पैकिंग फैक्ट्रीज में, फूड इंडस्ट्री में। धीरे धीरे रेफ्रिजरेशन एक बड़ा बिजनेस बन गया। लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी, अमोनिया बहुत टॉक्सिक था। अगर कहीं से लीक हो जाए तो जानलेवा साबित हो सकता था। इसीलिए घरों में इसे यूज करना बहुत खतरनाक था। फ्रिज आम आदमी के घर तक पहुंचना चाहता था, लेकिन अभी और इंतजार करना पड़ेगा। 1913 में अमेरिका में एक इंजीनियर थे, फ्रेड डब्ल्यू वुल्फ। उनके मन में एक सपना था, फ्रिज को आम घरों तक पहुंचाना है। उन्होंने बनाया दुनिया का पहला होम इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर। नाम रखा डोमेलरे, यानी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर। लेकिन दिक्कत यह थी, ये इतना बड़ा था कि आइस बॉक्स के ऊपर रखना पड़ता था, और इतना महंगा कि आम आदमी सोच भी नहीं सकता था। फिर 1918 में विलियम सी डूरेंट आए। उन्होंने पहला सेल्फ कंटेंड रेफ्रिजरेटर बनाया, यानी अब फ्रिज अकेले काम कर सकता था। मास प्रोडक्शन शुरू हो गई, और 1927 में जीई यानी जनरल इलेक्ट्रिक ने मॉनिटर टॉप रेफ्रिजरेटर लॉन्च किया। पहली बार मिडिल क्लास अमेरिकन घरों में एक फ्रिज पहुंचा। लेकिन अमोनिया की समस्या अभी भी बनी हुई थी। फिर 1930 के दशक में एक बड़ी राहत मिली। फ्रीओनन आया, सेफ, रिलायबल, अफोर्डेबल, और अब फ्रिज सच में हर घर तक पहुंचने के लिए तैयार था।
फ्रिज आखिर काम कैसे करता है? बहुत लोग सोचते हैं कि फ्रिज ठंडक पैदा करता है, लेकिन सच ये है, फ्रिज ठंडा नहीं करता। फ्रिज गर्मी बाहर निकालता है, बिल्कुल एसी की तरह। अंदर होता है एक स्पेशल केमिकल जिसे रेफ्रिजरेंट कहते हैं। जब यह रेफ्रिजरेंट लिक्विड से गैस बनता है, तो अपने आसपास की हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। फ्रिज के अंदर की सारी गर्मी इस रेफ्रिजरेंट में समा जाती है और अंदर ठंडक आ जाती है। फिर यह गर्म गैस कंप्रेसर में जाती है। कंप्रेसर उस हीट को बाहर रिलीज कर देता है और रेफ्रिजरेंट फिर लिक्विड बन जाता है। यही साइकिल बार बार चलता रहता है। इसीलिए जब कभी फ्रिज के पीछे हाथ लगाओ तो गर्मी महसूस होती है। वो गर्मी पी बाहर से नहीं आई, वो अंदर से निकाली गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जेकब पर्किंस ने 1834 में जो प्रिंसिपल डिस्कवर किया था, वही आज भी हर फ्रिज में काम करता है। बस मशीन छोटी हो गई, एफिशिएंट हो गई और हर घर में पहुंच गई। 1928 में इंडिया में पहली बार फ्रिज इंपोर्ट हुआ, लेकिन यह कोई आम बात नहीं थी। यह फ्रिज सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर्स और बड़े अमीरों के घरों तक पहुंचता था। आम भारतीय के घर में इसका सपना देखना भी मुश्किल था। लेकिन फिर 1958 में एक इंडियन कंपनी ने यह सब बदल दिया। गोदरेज एंड बॉयस। नरोजी फिरोज शाह। गोदरेज के मन में एक सपना था। इंडिया को अपना फ्रिज चाहिए, मेड इन इंडिया, अपना, देसी, किफायती। उन्होंने बनाया मॉडल 9, 7 क्यूबिक फुट का फ्रिज, ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, पोर्सिलेन इंटीरियर। यह था इंडिया का पहला इंडिजिनस रेफ्रिजरेटर। और फिर 1962 में गोदरेज ने खुद कंप्रेशर्स बनाने शुरू किए, पूरी तरह मेड इन इंडिया। उस जमाने में जिस घर में गोदरेज का फ्रिज होता था, वो घर कुछ अलग ही नजर आता था। लोग गर्व से कहते थे, हमारे घर में गोदरेज का फ्रिज है। और धीरे धीरे गोदरेज फ्रिज इंडिया के हर घर का सपना बन गया। फ्रिज ने दुनिया को कैसे बदला? फ्रिज ने कम्युनिकेशन नहीं बदला, इंफॉर्मेशन नहीं बदली, बल्कि फ्रिज ने बदला खाना। और खाना जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है। फ्रिज आने के बाद दुनिया में फूड वेस्ट कम हो गया, सप्लाई चेन बदल गई। दुनिया के किसी भी कोने से फ्रेश फूड दूसरे कोने तक पहुंचने लगा। मेडिसिन्स, वैक्सीन्स, इंसुलिन सब स्टोर होने लगीं। जरा सोचो, बिना रेफ्रिजरेशन के मेडिकल साइंस आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, डोमिनोज, यह सब आज इसलिए पॉसिबल हैं क्योंकि फ्रिज है। और इंडिया में किसानों की प्रोड्यूस कोल्ड स्टोरेज में रखी जाने लगी। पहले किसान की सब्जी 1-2 दिन में सड़ जाती थी, अब वो महीनों तक फ्रेश रह सकती है। फूड वेस्टेज कम हुआ, किसानों की इनकम बढ़ी। एक फ्रिज सिर्फ किचन की मशीन नहीं है, यह पूरी इकोनॉमी की बैकबोन है। कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। अमेरिका में एक फ्रिज ब्रांड था, फ्रिजिडेयर। ये इतना पॉपुलर हो गया कि अमेरिका में लोग हर फ्रिज को फ्रिजिडेयर कहने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंडिया में हर फ्रिज को गोदरेज कहते हैं। आज दुनिया में 1 अरब से ज्यादा रेफ्रिजरेटर्स हैं और इंडिया में गोदरेज का वो पहला फ्रिज जो 1958 में बना था, आज गूगल आर्ट्स एंड कल्चर में एक हेरिटेज ऑब्जेक्ट की तरह प्रिजर्व है। यानी एक फ्रिज इतिहास बन गया। जैकब पर्किंस के एक एक्सपेरिमेंट ने आज दुनिया के हर घर में एक फ्रिज रख दिया। अगली बार जब फ्रिज खोलो, 1 सेकंड के लिए रुकना और सोचना, यह सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह 1834 का एक एक्सपेरिमेंट है। यह गोदरेज का एक सपना है। यह करोड़ों लोगों के खाने को फ्रेश रखने की कहानी है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो इन्वेंटेल्स। मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जुड़े रहो इन्वेंटेल्स के साथ।